Hi everyone, welcome to my channel. Are you also looking for a ready-made research proposal for your interview? If yes, so let us see how you can get it. I have usually seen many students looking for a research proposal, a ready-made research proposal, which actually means they want to copy a research proposal. They don't want to make any attempt to create their own research proposal and they just want to simply copy someone else's ready-made research proposal. So let us see few ways through which I have seen people copying a research proposal and they get a ready-made research proposal and they present it in an interview. After that, we will see and discuss whether we should do it or not. What are the pros and cons of cheating a research proposal? सबसे पहले तो लोग यही करते हैं कि किसी और ने रिसर्च प्रपोजल बनाया है, वो सिलेक्ट हो गया, तो वो आगे किसी और को दे देता है, किसी ऐसे बच्चे को जो एडमिशन लेना चाह रहा है। दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग कि आप किसी सीनियर को कांटेक्ट करो, उन्होंने अपने लिए जो रिसर्च प्रपोजल बनाया था वो दे देते हैं एंड वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में उसे प्रेजेंट कर देते हैं एंड सिलेक्शन भी हो जाता है अगर उस आदमी ने उस रिसर्च प्रपोजल को अच्छे से बनाया हो एंड वो दूसरा आदमी उसे अच्छे से डिफेंड कर पाए तो। दूसरा तरीका ये होता है कि शोध गंगा में बहुत सारे सिनॉप्सिस जो हैं अवेलेबल होते हैं। बच्चे वहीं से डाउनलोड करते हैं, उसी में दो तीन चीजें कॉपी पेस्ट करके, थोड़ा छोटा करके, कुछ चीजें हटा के, ऐड ऑन करके उसी को ले जाते हैं। रेडीमेड रिसर्च प्रपोजल विच आर अवेलेबल ऑन शोध गंगा। दूसरा तरीका होता है, आजकल बहुत सी एजेंसीज हैं, बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत से यूट्यूबर्स भी हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन मेंबर्स को जिन्होंने उनकी सब्सक्रिप्शन ले रखी होती है। वो उन्हें रेडीमेड रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करके देते हैं, वो उनसे उनका टॉपिक पूछते हैं एंड उसके बाद वो उन्हें रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करके दे देते हैं एंड उन्हें बोलते हैं कि ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, एंड वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं रिसर्च प्रपोजल बनाने में। एक और तरीका हो सकता है कि आप शोधगंगा में जाके कोई थीसिस उठाओ और उसमें से मेन पॉइंट्स उठा उठा के आप अपना खुद का प्रपोजल बना लो। मतलब कंक्लूजन वगैरह नहीं कॉपी करना है, उसमें वो जो रिसर्च डिजाइन वाला जो सेक्शन होता है उसमें कि ये सैंपल मैंने लगाया, आप अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखोगे कि मैं ये सैंपल लगाऊंगा। जो हाइपोथेसिस हैं वो कॉपी कर देते हैं, रिसर्च डिजाइन क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, वो सब चीजें, मतलब पूरी थीसिस को आप छोटा करके उसे सिनॉप्सिस बना लो। नेक्स्ट तरीका है गूगल स्कॉलर में। गूगल स्कॉलर में जाके रिसर्च पेपर होते हैं, उसे शॉर्ट करके उसमें से चीजें निकाल निकाल के अपना रिसर्च प्रपोजल बना लो। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो मैंने यूजुअली लोगों को देखी हैं कि इस तरीके से वो लोग कॉपी करते हैं एंड रिसर्च प्रपोजल रेडीमेड या कॉपी लेके जाते हैं इंटरव्यू। इन तरीकों में से सबसे ज्यादा बेस्ट आइडिया आपको कौन सा लगा, जो आपको लगता है आप यूज करने वाले हो? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि ऐसा करना चाहिए। अब देखिए, अगर आपने जो बनाया है रिसर्च प्रपोजल, अगर आप उसे सक्सेसफुली डिफेंड कर पाए इंटरव्यू में, जो कि बहुत मुश्किल होता है, अगर आप कर पाए तो डेफिनेटली इट कैन वर्क फॉर यू। इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में लेके जा रहे हो या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेके जा रहे हो तो आई एम श्योर दिस विल वर्क फॉर यू, माई गारंटी। बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी या आईआईटी आईआईएम में लेके जाओगे तो आप उसे डिफेंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? आई डोंट नो। यू आर स्मार्ट इनफ टू आंसर दैट। अब बात करते हैं क्या फायदे हो सकते हैं अगर आपने अपना ओरिजिनल रिसर्च प्रपोजल बनाया। तो बहुत फायदे हैं, ट्रस्ट में बहुत फायदे हैं जो आपको अभी नहीं दिखेंगे, बाद में जरूर दिखेंगे। पहला फायदा, तो अगर आप एक अच्छे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ओरिजिनल जरूर बनाइएगा ताकि आप उसे डिफेंड कर पाए। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए लिटरेचर रिव्यू में से, आप आंसर कर पाए, जो कि बहुत जरूरी है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। एक और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है, जो मैं अब खुद अभी महसूस कर पा रही हूँ, वो ये कि आपके कोर्स वर्क में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ के कोर्स स्कॉलर से 6 महीना आगे चल रही हूँ। उन्हें यहाँ तक कि शोध गंगा क्या है, शोध गंगा की वेबसाइट क्या है, उसमें कैसे पढ़ते हैं थीसिस, ये सब कुछ नहीं पता। रिसर्च प्रपोजल लेके वो भी आए थे, लेकिन गूगल स्कॉलर्स में किस तरीके से पेपर पढ़ते हैं ये सब उन्हें कुछ नहीं पता। मुझे पता है। उन्हें उन्हें पब्लिकेशन क्या है, जर्नल्स के नाम, ये सब वगैरह कुछ नहीं पता। मुझे पता है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन होने से पहले मैंने 6 महीने पहले काम किया, पूरा
बनाया, सीरियसली बनाया, ये सब जगह पढ़ा वगैरह वगैरह सब कुछ किया मैंने। एंड अब आई कैन सी द डिफरेंस, आई कैन सी द डिफरेंस इज मैं अपने साथ के को स्कॉलर से ऐसा लगता है कि मैं 6 महीना आगे चल रही हूँ। मेरी नॉलेज तक पहुंचने के लिए अभी मुझे 6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आगे चल रही हूँ और आगे ही चलती जाऊंगी, आगे ही चलती जाऊंगी, यहाँ पे रुकूंगी नहीं। मैं हमेशा फिर इस तरीके से उनसे आगे ही रहूंगी। जब तक वो मेहनत कर रहे हैं मुझ तक पहुंचने के लिए, मैं मेहनत करूंगी और आगे पहुंचने के लिए। मैं अपने सीनियर को स्कॉलर से बात करके वो क्या कर रहे हैं उनसे और सीखती रहती हूँ और सीखती रहती हूँ। एंड अपने साथ के को स्कॉलर से और ज्यादा आगे रहती हूँ। तो यही कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। ये कुछ एक ऐसा फायदा, एक ऐसा बेनिफिट जो मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल सीरियसली बनाया था। एंड आपको भी होगा अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल सीरियसली बनाएंगे तो। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली उन लोगों को हेल्प करे डिसाइड करने में कि हमें रिसर्च प्रपोजल कॉपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कॉपी करने से क्या होगा और नहीं कॉपी करने से क्या क्या मिल सकता है आपको। इफ यू रियली लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।